हरिओम। देखिए, गुरु कहते हैं तुम सबको सुधारने में लगे हो। सबकी तुमको चिंता है, लेकिन अपनी चिंता तुमको नहीं है। दूसरे को तुम सबको सुधार रहे हो, और गुरु कहते तुम कब सुधरोगे? तुम्हारा सुधरने का टाइम क्यों आएगा? कब आएगा? तुम कब सुधरोगे? दूसरा बदल जाए, और जो है गुरु कहते तुम कब बदलोगे? तुम्हारा टाइम कब होगा बदलने का? अभी एक बार क्या जो है, तुम अभी पुराने लोग होते थे सूप में बच्चे को लेटाते थे, आजकल तो नहीं, लेकिन दादी वादी कहती थी बच्चे को सूप में लेटाओ। सूप के नाप का बच्चा होता है, तो बड़ा हो जाए तो हम लोग सूप में बैठने की कोशिश करें कि हम सूप में बैठेंगे। दादी जो है, जब दादी गेहूँ कुछ बनाने लगे अनाज, तो हम लोग कहें सूप में बैठेंगे। भाई हम लोग कहें दादी हम भी सूप में बैठेंगे, दादी हम भी सूप में बैठेंगे। तो दादी कहती थी सूप के उलारे हुए का तुम सूप के इतने बड़े हो गए। अब लुमड़ हो गए होते थे लोग, छोटा बच्चा होता तो सूप में लेटाया जाता। तो इसलिए कहा कि तुम जो है अब बड़े हो गए हो, क्या उसी के बराबर के रहोगे? तुम अपनी दूसरे के, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम दूसरे के बदलने में मत लगो। अभी क्या तुम उतने ही बड़े रह गए हो? अपना भी, तुम्हारी मर्जी भी तो कुछ है अपनी। गुरु कहते हैं अभी पर इच्छा में तो आज तक बहुत चले, और अपनी इच्छा में सबको चलाया। गुरु कहते हैं सो इच्छा में कम रहोगे, सो इच्छा अपने आत्मा के भाव में, आत्म भाव में कब रहोगे? तुमको अपनी फिक्र ही नहीं है। सबका लड़का सुधर जाए, बच्चा सुधर जाए, सबको सुधारने में तुम्हारा सब बिगड़ जाएगा। समय जा रहा है, समय तुम्हारा चला जा रहा है। भगवान सबको सुधारते, सबको जो है सबको हंटर लगाते हैं। सब अपने अपने कर्म प्राणी हैं, सब अपने कर्म प्राणी अपना अपना कर्म लेकर के आए हैं, सब अपना हिसाब किताब लेकर के आए हैं। तुम सबके पीछे मरो, चिंता में पड़े रहते हो। बहुत सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? यही दुख का कारण होता है। यही हमेशा कहते दूसरे का निरीक्षण करता रहता है मन। हमारा क्या करता है? दूसरे का निरीक्षण करता रहता है। दूसरा सुधरे, दूसरा बदले, मेरी मर्जी से चले, क्या तो क्या हो गया? हमारी ये इच्छा, ये आग्रह हमको जो है, हमारी इच्छा से, हमारी आग्रह से दूसरे बदल जाएं। दूसरे की मर्जी से हम चल रहे हैं, हमें बहुत दुखी करता है ये, तो क्या हो गया? गुरु का वचन है कि हमको ये दूसरा बहुत दुखी करता। अरे नहीं, तुम, गुरु कहते हैं खुद को बदलो। चाहिए अगर दूसरा बदल भी गया तो क्या हमारा क्या उद्धार हो जाएगा? बताओ। बैठ के कथा सुनते हो, कहते हो कि जो है तुम जो है, गुरु कह रहे थे कि कहेंगे मीरा को उद्धार, मीरा जो है ऐसे दीवानी हो गई। गुरु कहते तुम कब दीवाने हो गए? उसको दीवानी हो गई, मीरा का उद्धार हो गया, ध्रुव का वैकुंठ मिल गया, अटल पदवी मिल गई। गुरु कहते तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या उसमें? तुम्हारा योगदान क्या? तुमको क्या मिल रहा उसमें से? कुछ मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। तुम गुनाह बेलज्जत के लिए जो है उसको जला है। मेरा सुदामा इतना नंगे पाँव गया था, तुम नंगे पाँव कहाँ गए हो? अपनी तरफ तक देखने, दूसरे की कथा पर वचन सुनते रहते हो। कोई वचन सुनाता, अपने ऊपर गुरु कहते कब उतारोगे? अपने खुद, गुरु कहते इंक्वायरी करो। सेल्फ इंक्वायरी करना चाहिए इंसान को, दूसरे के माना ही रहना चाहिए हमेशा। पर चिंतन में, दूसरे के चिंतन में, दूसरे की, गुरु कहते दूसरे का ठिकरा, दूसरे के ठेकरे जो उठाते रहते हो अपना, गुरु कहते खूब तुम कब सुधरोगे? तो इसलिए दूसरा हमारी मर्जी से चल भी गया तो क्या हम बदल भी गया तो हम दूसरे को सुधार लिया। गुरु कहते हैं हमारा क्या उद्धार हो जाएगा उससे? बताओ, उद्धार नहीं होगा हैं। तो हमारा जब उद्धार नहीं होगा, कहते भूख हमको लगी है और हम सामने वाले को कहें कि आप हमारे बदले में खा लीजिए, प्यास हमको लगी है और सामने वाले को हम कहें आप मेरे बदले में पानी पी लीजिए, तो बताओ उसने पानी पी लिया तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? तुम्हारी भूख मिट जाएगी? भूख प्यास नहीं मिटेगी हैं। तुम खाओगे तो भूख तुम्हारी मिटेगी। प्यास लगी है, गुरु कहते जब प्यास लगे तो जानू, प्यास अभी लगी ही नहीं है। गुरु भगवान कहते थे
कि जो है जिसको प्यास नहीं लगी है और उसको पानी पिलाओ तो वो जो है अपना चुल्लू ढीला कर देगा, हाथ से जो चुल्लू लगाया जाता है ढीला कर देगा और ढीला करके सारा आधा पानी उसको प्यास तो लगी नहीं, सब नीचे गिरा देगा। लेकिन जिसको प्यास लगी है वो ऐसा खींच लेगा, पानी खींच के पिएगा, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देगा। ये सोच लेना। ऐसे गुरु ने कहा तुमको भूख लगी है क्या? अभी भूख लग जाए तो तुम वही माँ की तरह की, माँ हम सोने जा रहे हैं और जो है भूख लगे तो हमको जगा देना। जब हमारी भूख लग जाएगी, मैं सोने जा रहा हूँ, जब भूख मेरे लगेगी तो हमको जगा देना। माँ ने कहा बेटा भूख ही तेरे को जगा देगी। अब बताओ तुम, ऐसे जो है कोई तुमको कितना ज्ञान सुनाए, कितना तुमको रामायण दे, कितना पोथी दे, कितना कुछ भी दे, लेकिन तुम जो है सो रहे हो अभी माधकता में, अभी भगवान की तरफ जगे ही नहीं हो, जन्मे नहीं हुआ है, हैं? अभी तुम कुछ बड़े भी जन्म तुम्हारा हुए नहीं, भगवान की तरफ जगे नहीं हो, सो रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। गुरु बार बार यही बात डांटते थे, कहीं बहुत तुम सो रहे हो अभी मादकता में। और जिस दिन तुमको जो है हरि नाम की भूख लगेगी, कोई तुमको सुला नहीं सकता है। मीरा को गुरु कहते हैं कि कथा न सुनने जाओ, बस इतना उदाहरण लो कि मीरा को भूख लगी तो राजपाट कुछ नहीं देखा, राजपाट कुछ नहीं देखा, भूख लगी तो उसको हरि नाम की भूख लगी है। हरि नाम की भूख जब लग जाए, पहले कारण कोई जो है सकामता बस भी जाता है तो क्या हुआ, एक कोई कथा बताए और एक कोई उदाहरण दे। गुरु हमारे उदाहरण देते थे, मिस्ट्री नहीं बताते थे, हिस्ट्री मिस्ट्री बताते थे। ये सोच लेना। मीरा का भी नाम लेते तो 60 में लेते थे, 60 में। गुरु ने कहा सकामी भक्त का उदाहरण लेते थे, लेकिन कहा जब भगवान में लगा रहता है तो उसकी सकामता चली जाती है। ध्रुव भले से सकाम बस भगवान की भक्ति करने गया था, राजा की गोद में बैठने को नहीं पाया। माँ ने कहा उस पिता की गोद की खोज कर, ये पिता आज बैठा देगा और कल उतार देगा, तुझको उतरना पड़ेगा, या राजा नहीं रहेगा या तू नहीं रहेगा। दोनों को जो है ये बदलने वाला समय जो है ये बदल जाएगा, इसलिए उसकी खोज कर। अब वो गया तो तब तेरे को राज मिलेगी। वो इस राज की खोज में भक्ति करने गया था, भगवान को ढूंढने। लेकिन गुरु ने कहा सकामता बस भी जो है अगर मन लग गया तो जो है कोई बात नहीं है। वो जब उसको हरि नाम में मिठास आएगी तो अपने आप ही जो सकामता चली जाएगी। अभी कटोरा लिए घूम रहा कोई बात नहीं। जैसे गुरु कहते थे वो दासी जो थी तो दासी जो है रानी अरुणावती के वहाँ जो है इसकी जो है चाकरी करती थी, दासी का काम। और जो है उसका पति माली वाली का काम करता था, गार्डन साफ करता था। दोनों नित्य जाते थे राज दरबार में। लेकिन जो है मालिन जो वो दासी जो थी बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन रानी बुद्धिमान जो होता है वो उसकी बुद्धि कहाँ तक जाती है, संसार तक पहुँचती है। लेकिन रानी ब्रह्म ज्ञानी थी। अब जो बुद्धिमान होता है उसको शोक हर्ष सब होता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है। उसको भगवान के हुक्म में चलना पड़ता है और वो चलता भी है। तो रानी जो है एक दिन जो है रानी की राजकुमारी जो थी वो जो है बहुत ही अपनी सहेलियों के साथ में कहीं जा रही थी वन विहार के लिए। और वो दासी का जो है पति ने देख लिया, दृष्टांत छोटा सा है बता रहे हैं। तो उसने देखा राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसका मन बिगड़ गया और खाना पानी छोड़ दिया। तो दासी ने पूछा आपने खाना पानी क्यों छोड़ा? कहा कोई बात नहीं, हमको मर जाने दो। तो कहा आखिर कोई कारण तो होगा।
पूछने से कारण पता चला, कहा कि हमारा मन जो है, हमको राजकुमारी चाहिए। अब दासी तो बेचारी अचेत होकर के गिर गई कि बताओ राजकुमारी आपका देख माली के लिए, एक नौकर दास के लिए, और राजकुमारी तुम क्या सपना देखते हो। अब उसने कहा जब राजकुमारी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। जो को इच वासना जागृत हुई, लेकिन कोई संत के पास में वासना जागृत हुई और संत के संग में तुम लगे हो तो ये याद कर लेना कि ये वासना भी जो है संत के प्रभाव से, संत का दर्शन करने से वासना भी नहीं रहेगी। इतना याद कर लो। कोई भी किसी लालच, सत्संग में, हरि कथा में कैसे लालच बस भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन संत के संग में लगे रहो, अच्छे के संग में लगना। अब जो है वो बिल्कुल दासी बेचारी रानी से कहे तो कैसे पीली पड़ती जाए। रानी ब्रह्म ज्ञानी थी, उसको परख लिया, कहा देख दासी तू इतना तू पीली पड़ती जा रही, सुखा के लकड़ी होती जा रही, कारण तो बता। तो कहा रानी ये कारण बताने लायक नहीं है। कहा कुछ तो बता। कहा रानी साहिबा हम आपसे कह नहीं सकते हैं, और कहेंगे तो आप फांसी की सज़ा दे देंगे। कहा अरे पागल, हो सकता मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। तो कहा रानी साहब मेरे पति का जो है ये, कहा ये मुंह मसूर की दाल। राजकुमारी को देख करके उसकी नीयत खराब हो गई। वो कहता हम राजकुमारी के साथ ब्याह करेंगे। रानी ब्रह्म ज्ञानी थी। कहा अरे छोटी सी बात के लिए तू इतनी सूखी जा रही है। अरे राजकुमारी की हमको विवाह तो नहीं करना है, हम तेरे वही के साथ कर देंगे। अब जो दासी थी चौंक उठी। कहा अरे रानी साहिबा क्या कह रहे हो। कहा हाँ, अपने पति से कहना कि हम राजकुमारी का विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन राजकुमारी से अपने पति से कहना कि जो है जैसे हमारी शर्त उसको माननी पड़ेगी। अब जैसे दासी ने कहा वो अचेत पड़ा था, चेतन हुई के बैठ गया। कहा एक नहीं हम हजारों शर्त मान लेंगे। अब लेकर के दासी टेका टुकूक लेकर के आई रानी के सामने। कहा हम तेरे साथ में राजकुमारी का ब्याह करेंगे, लेकिन तो जो है 3 महीने तक का तो हमको समय दे। तो मेरे जो है आज से तो जो है मेरे किसी के हाथ का भोजन नहीं करेगा। पक्का याद करो, सबके वहाँ का भोजन करके तुम किसी के अन्न खा के आओगे और देख लेना 3-4 दिन तुम्हारा पता नहीं कैसा किसका अन्न रहता है, 2-4 दिन तुम्हारा शरीर बेकार पड़ा रहेगा। इतना याद कर लो, क्योंकि तुम्हारी अंतड़ियाँ शुद्ध हो गई हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं जाओ व्यवहार दो, सब कुछ दो, अपने यहाँ से खा पी करके जाओ, बहुत कम जगह पर अन्न ग्रहण करा करो। तो जो है रानी ने कहा कि ऐसा है तो एक आज से तो किसी के हाथ का पानी नहीं पिएगा, आज से तो किसी का जो है भोजन नहीं करेगा, हम ही तुमको नाश्ता देंगे, हम ही तुमको जो है पानी देंगे, और तू मेरे जो है कुछ नहीं करना, और बैठ करके तुम ओम का जाप करो 3 महीने तक, तब हम राजकुमारी की शादी कर देंगे। तो ऐसे कहते ना हरि नाम का रस तो आए। अब वो जो भाई राजकुमारी के लालच में बैठ गया। रानी भोजन बनाए तो कहा भगवान ये प्रसाद बना रहे हैं, इसको जो कोई चखे तुम्हारा भक्त बन जाए, उसकी इच्छा वासना जाती जाए। रानी पानी दे, उसको नाश्ता जो कुछ बनाए, यही गुरु कहते तुम भी शुद्ध भाव से बनाओ। कुढ़ कर हाय हाय करके अन्न बनाते हो, खाने वाला तामसी हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी रूखा सूखा है कुछ नहीं, गुरु कहते शुद्ध भाव से कि ये प्रसाद है, प्रसाद बनाना, खाना नहीं बनाना। तो जो है रानी जो है उसको जाओ कहा तुम खाली कुछ मत करो, खाना भोजन सब हम तुमको देंगे। रानी अपने हाथ से बनाने लगी, उसमें शुद्ध भाव डालने लगी, वो भोजन मंत्रित करने लगी, भोजन मंत्रित होने लगा। अब रानी जो है वो जो है जैसे जैसे वो प्रसादी को पाए और ओम का जाप करने लगा, जाप करते 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 उसको ऐसी मिठास आई हरि नाम माँ, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया।
एक 1.5 महीना 2 महीने बीता, 3 महीने भी नहीं किया, इतनी शुद्धता आई। एक दिन रानी को बुलाया, कहा रानी साहिबा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा रानी साहिबा मेरी बात एक सुन लीजिए। कहा सुनाओ, क्या बात है बेटा। कहा रानी साहिबा, राजकुमारी के लिए योग वर कोई ढूंढ के उनका विवाह कर दीजिए। अब मेरी वासना जाती रही रानी साहिबा, अब मुझे जो हरि रस में, जो हरि भजन में रस आ रहा है, जो को आनंद मिल रहा है, वो जंजाल में जा कर के कचरे में फंसना अब नहीं चाहता हूँ। आप हमारी जो है गुरु हैं, धन्य हैं, आपने हमको जो गटर से उठा करके हरि भजन में लगाया, अब हमको इसमें इतना रस आ रहा है कि संसार की तरफ मेरा जाने का मन ही नहीं है। ऐसे जब हरि नाम की भूख लगे तब संसार की चीज़ें सब फीकी लगने लगी, सब संसार फीका सा। जब कहते गुरु ज्ञान मीठा लगे तो संसार फीका लगे। जब यही भजन की लाइन में है, जब कहते हैं, जब बताया नहीं है कि जब संसार मन से जाने लगे, हरि नाम मन में आने लगे मिठास उसकी, तब समझना खेल शुरू हो गया। अब ये सोचो कि हमारा खेल शुरू हो रहा कि नहीं हो रहा। अभी शुरू हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये विचार के देखो। फिर देखो, भूख लगने दो, लगे रहो इसमें। कुछ अभी जो है मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, कहीं भागे भागे फिरोगे, जब जाओगे तो आँखों को बहुत सेंक लोगे, उसके बाद में सब भूल जाएगा। लेकिन रोज़, जैसे रोटी तुम रोज़ खाते हो, रोज़ टाइम पर भूख लग जाती, एक दिन जो है तुम जो है पकवान खा लो तो क्या तर जाओगे उसमें। हाँ, ज़बान का टेस्ट बदलने के लिए, ऐसे मन को बदलने के लिए ये सब हैं। कहीं जाते हो घूमने टहलने, मन को बदलते, लेकिन पहले तुम जब जाते थे तो दूसरी दृष्टि रहती होगी, लेकिन अब जाओगे गुरु के ज्ञान से तो तुम्हारा दूसरा विचार देखो, जहाँ सबके अंदर भगवान की लीला देखना शुरू कर दोगे। हरि ओम।